भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह हनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, गृहस्थ जीवन में उत्पन्न होती रहने वाली बाधाओं के कारण लगभग 2 सप्ताह के अंतराल के बाद आज फिर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। जीवन में बाधाएं तो आती जाती ही रहती है। जीवन का यही स्वरूप है। इसे स्वीकार करते हुए बाधाओं से विचलित हुए बिना कर्तव्य भाव से अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते चले जाना, यही तो भगवत गीता उपदेश का सार तत्व है। आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है आत्म संयम योग नामक भगवत गीता 6 अध्याय का 6 श्लोक। बंधु आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है: जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का वह आत्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आत्मा आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में ही बरतता रहता है। साथियों, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य आप ही अपना शत्रु भी हो सकता है और आप ही अपना मित्र भी हो सकता है। मनुष्य की आत्मनियंत्रण की शक्ति निर्धारित करती है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है या स्वयं अपना शत्रु है। पिछले श्लोक में कहे गए इसी कथन को और अधिक स्पष्ट करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में समझा रहे हैं कि किस स्थिति में आत्मा स्वयं अपने मित्र होती है और किस स्थिति में स्वयं अपनी शत्रु होती है। बात तो बड़ी सीधी सी है। मित्र वह होता है जो हितैषी होता है, कल्याण चाहने वाला होता है, और शत्रु वह होता है जिससे आपका अहित होता है, जीवन कष्टमय होता है। मित्र और शत्रु की इस सरल परिभाषा को ध्यान में रखने पर इस श्लोक में निहित महत्वपूर्ण अर्थ बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। तो साथियों, आइए अब समझने का प्रयास करें कि किस स्थिति में जीवात्मा स्वयं के लिए मित्रवत है और किस स्थिति में जीवात्मा स्वयं के लिए शत्रुवत है। इस द्वंद्व को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आवश्यक है कि हम हमेशा यह ध्यान रखें कि ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हमारे परम ज्ञानी महर्षियों ने मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति ही बतलाया है। विडंबना यह है कि मनुष्य की इंद्रियों का अपने अपने विषयों के प्रति आकर्षण इतना प्रबल होता है कि साधारण जगजीवों की आत्मचेतना और नियंत्रित मन के माध्यम से स्वभावतः सांसारिक विषय भोगों में ही लिप्त रहती हैं। इसी व्यवस्था को रेखांकित करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने 2 अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए कहा था, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षण का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलात् हर लेती है। सांसारिक भोगों की तृष्णा तो कभी शांत नहीं होती। तृप्त तृष्णाएं मनुष्य के लिए सुखदायी होती हैं और अतृप्त तृष्णाएं मनुष्य के लिए दुख का कारण होती हैं। अज्ञानवश जीवन के इस मुख्य लक्ष्य के प्रति सचेत नहीं रहने के कारण साधारण जगजीवों का जीवन सदा अशांत कष्टमय बना रहता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी न किसी रूप में मनुष्य को कष्ट देते ही रहते हैं। यही तो है शत्रुवत व्यवहार, किसी न किसी रूप में कष्ट देते रहना। इसके विपरीत मित्रवत व्यवहार है कष्ट से रक्षा करना।
योगेश्वर श्री कृष्ण ने सांसारिक जीवन के कष्टों से बचने का मार्ग निर्धारित करते हुए कर्मयोग मार्ग प्रतिपादित किया, जिसमें मनुष्य कर्म फल की इच्छा त्याग कर केवल कर्तव्य भाव से सभी कर्म करता है। कर्म फल की इच्छा ही तो वास्तव में जीवन में दुखों का कारण होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्म चेतना को नियंत्रित कर ही कर्म फल की तृष्णा का त्याग संभव है। इस प्रकार जब योग साधना के द्वारा मनुष्य अपने मन तथा इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तो सांसारिक भोगों की अतृप्त तृष्णा उसे नहीं सताती, क्योंकि वह तो उनकी आशा आकांक्षाओं से मुक्त रहकर ही अपने सभी कर्म केवल कर्तव्य भाव से करता रहता है। इस प्रकार जिस मनुष्य ने अपने चंचल मन पर विजय पा ली है, उसका मन उसके लिए मित्रवत हो जाता है, क्योंकि वह उसे सांसारिक भोग लिप्सा के प्रति निर्लिप्त बनाकर कष्ट के मूल कारण का ही नाश कर देता है। ऐसे आत्मजयी मनुष्य की चेतना सांसारिक विषय भोगों में लिप्त रहने की बजाय परमपिता परमेश्वर के मनन चिंतन ध्यान में ही सदा निमग्न रहती है, जो मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। यही है आत्मा के मित्रवत होने का भाव। इससे भिन्न जब मनुष्य इंद्रियों के विषयोन्मुख सुख लोलुपता की सहज प्रवृत्ति के कारण सांसारिक भोगों में ही लिप्त रहता है, तो उसकी चेतना सदा सांसारिक प्रपंचों में ही उलझी रहती है। सांसारिक प्रपंच मनुष्य को सदा अशांत उद्विग्न बनाए रखते हैं, क्योंकि वे अंतहीन होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि नए नए रूपों में उत्पन्न होकर मानव जीवन को कष्टमय बनाए रखते हैं। इस प्रकार जब तक मनुष्य मन तथा इंद्रियों को संयमित कर उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं रखता, बल्कि उनके अधीन रहता है, उसे कभी सुख शांति नहीं मिलती है। इस प्रकार विचार करने पर समझ आता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों उपदेश कर रहे हैं कि अनियंत्रित और संयमित मन, आत्मा तथा इंद्रियां मनुष्य के लिए शत्रु के समान होती हैं, जो हमेशा उसके लिए दुख तथा अशांति के नए नए कारण उत्पन्न करती रहती हैं। साथियों, आत्मा के सहज स्वाभाविक गुणों का वर्णन करते हुए भगवद गीता 2 अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, अव्यक्तः अयम अचिंतः अयम अविकार्यः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वायनम न त्वम् अनिशोचितुम् अर्हसि। अर्थात आत्मा तो अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य है। इस अविकार्य आत्मा की चेतना अज्ञानवश जब तक मन, इंद्रियों तथा उनके विषयों से जुड़ी रहती है, सांसारिक सुख द्वेष की अनुभूतियां उसे निरंतर विचलित बनाए रखती हैं। मेरे परम आराध्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी तो स्वरवेद में यही कहा, सुख दुख द्वेष प्रकृति से शुद्ध आत्मगुण नाही, इच्छा ज्ञान प्रयत्न है चेतन धर्म समाहि। अर्थात आत्मचेतना जब तक प्रकृति अर्थात मन, इंद्रियों तथा शरीर से एकात्मता की स्थिति में रहती है, तो सांसारिक विषय भोगों के कारण सतत उत्पन्न होते रहने वाले सुख, दुख, द्वेष इत्यादि अनुभूतियां उसे अपनी प्रतीत होती हैं और वह अशांत, कष्टमय बनी रहती है। किंतु अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर जब योग साधना के द्वारा मनुष्य आत्मचेतना को मन तथा इंद्रियों से असंग कर लेता है और कर्मयोग में स्थित होकर निष्काम अनासक्त भाव से संसार के कर्तव्य कर्मों का निष्पादन करता रहता है, तो वह संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहता है, सदा परमानंद में निमग्न रहता है। यही है मन तथा इंद्रियों पर विजय पाने वाली जीवात्मा की मित्रवत स्थिति, जिसमें मनुष्य सदा परमानंद में निमग्न रहता है, और मन तथा इंद्रियों के अधीन रहने वाली जीवात्मा की शत्रुवत स्थिति, जिसमें मनुष्य द्वंद्वग्रस्त, अशांत, उद्विग्न, दुखमय स्थिति में रहता है। आज बस इतना ही। भगवद गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।